नमस्कार, आदाब, जय भीम, सत श्री अकाल। मैं हूँ माजिद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं फोकस हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल। आज की ख़ास खबरें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर आऊँगा एक ताज़ा खबर को लेकर माजिद सिद्दीकी। फारूक अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने की वकालत की। कहा, सरकार को विशेष दर्जा बहाल करना होगा। बिहार विधानसभा में आरक्षण के मुद्दे पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का प्रदर्शन। बिहार में बढ़े हुए आरक्षण के कोटे को भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग की। बिहार को लेकर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान। बोले, बदलने वाले हैं दुर्भाग्य के दिन। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने प्रधानमंत्री मोदी पर लगाए गंभीर आरोप। कहा, 11 साल में मोदी ने छोटे नहीं 11 बड़े झूठ बोले हैं। कहा, मनरेगा जैसी योजनाओं के फंड में हो रही है कटौती। एमपी धान घोटाला मामले में कांग्रेस का बीजेपी पर हमला। जीतू पटवारी ने की सीबीआई जांच की मांग। कहा, उनके कार्यकाल में ही नरसिंह घोटाला, परिवहन घोटाला सहित कई घोटाले हो चुके हैं। एनसीपी शरद गुट की नेता ने राष्ट्रपति को लिखा पत्र। कहा, महिलाओं को दी जाए एक जान लेने पर सजा में छूट। दिल्ली की पूर्व सीएम आतिशी का बीजेपी की महिला समृद्धि योजना पर हमला। कहा, बीजेपी ने दिल्ली की महिला को दिया है धोखा। मणिपुर में कुकी संगठनों ने अनिश्चितकालीन बंद बुलाया। हिंसा के बाद एक्स्ट्रा फोर्स तैनात। पुलिस बोली, प्रदर्शनकारियों ने फायरिंग की। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ एम्स में भर्ती। बेचैनी और सीने में दर्द की शिकायत के बाद अस्पताल में लाया गया। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का बड़ा बयान। कहा, धर्म के नाम से हिंदुओं को गुमराह कर उनका शोषण करता है संघ। अमेरिका के कैलिफोर्निया में मंदिर में तोड़फोड़। हिंदू विरोधी नारे लिखे। 7 महीने पहले भी कैलिफोर्निया के मंदिर में लिखे गए थे अभद्र नारे। ट्रंप के फैसले से बांग्लादेश में भुखमरी का बड़ा खतरा। करीब 10 लाख रोहिंग्या शरणार्थी होंगे प्रभावित। एक रिपोर्ट में किया गया दावा। यूएई ने दक्षिणी सूडान में यूएन मिशन पर हमले की निंदा की। बताया, अंतर्राष्ट्रीय कानून सिद्धांतों का उल्लंघन। पाकिस्तान में मुफ्ती शाह मीर को बलूचिस्तान में अज्ञात हमलावरों ने मारी गोली। कुलभूषण जाधव के अपहरण में था शामिल। ड्रैगन की सैन्य गतिविधि से चिंता। चीन के 9 विमान साफ जहाज, 2 गुब्बारे ताइवान के आसपास दिखे। ताइवान के राष्ट्रीय रक्षा मंत्रालय ने किया दावा। शिव नाडर ने बेटी को एचसीएल में दी 47% की हिस्सेदारी। एचसीएल के टेक की चेयरपर्सन है रोशनी नाडर। शिव नाडर का ये कदम रणनीतिक उत्तराधिकार योजना का हिस्सा। नवाचार और तकनीकी को अपनाएं। एसबीआई की 75वीं वर्षगांठ पर वित्त मंत्री सीतारमण ने दी सलाह। रेत पर टीम इंडिया को गुड लक मैसेज। चैंपियंस ट्रॉफी में भारत की जीत के लिए मंदिरों में हवन पूजन। फैंस बोले, 25 साल का बदला पूरा होगा। आज हो रहा है भारत और न्यूजीलैंड के बीच चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल मुकाबला। किसी भी फिल्म का रीमेक नहीं, सलमान खान की सिकंदर। डायरेक्टर AR गुरदास ने किया खुलासा। बोले, एकदम ओरिजिनल है स्टोरी। और गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा का होगा OTT डेब्यू। करण जौहर के शो में आ सकती है नजर। तलाक की खबरों को लेकर सुर्खियों में थी सुनीता। महाराष्ट्र में शरद पवार की पार्टी की नेता ने एक अनोखी मांग की है। एनसीपी शरद पवार की महिला शाखा की अध्यक्ष रोहिणी खड़से ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने महिलाओं के खिलाफ अत्याचारों के मद्देनजर जान लेने पर सजा में छूट देने की मांग की है। उन्होंने पत्र में लिखा कि महिलाएं दमनकारी मानसिकता, शोषण वाली मानसिकता और निष्क्रिय कानून व्यवस्था की प्रवृत्ति को खत्म करना चाहती हैं। इसके साथ ही खड़से ने हाल ही में मुंबई में हुए 12 साल की लड़की के सामूहिक शोषण की घटना का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि महिलाओं के खिलाफ लगातार अपराध बढ़ रहे हैं। हम सभी महिलाओं की तरफ से एक जान लेने पर सजा में छूट की मांग कर रहे हैं। रोहिणी खड़से ने पत्र में लिखा कि उम्मीद है कि राष्ट्रपति उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार करेंगी और पार्टी की इस मांग को स्वीकार करेंगी।
दरअसल शरद गुट की एनसीपी के इस पत्र का मकसद राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधना है। पिछले काफी वक्त से लगातार आपराधिक घटनाएं सामने आ रही हैं, जिससे राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। ऐसे में विपक्ष सरकार पर हमलावर है। तो एक तरफ जहां महिलाओं के सशक्तिकरण और अधिकारों की बात की जाती है, तो वहीं दूसरी तरफ ये अनोखी मांग नई बहस को जन्म दे रही है। मणिपुर पिछले काफी वक्त से हिंसा की चपेट में है। मणिपुर के हालात पर काबू पाने में सरकार फेल साबित हुई है। ऐसे में सरकार की तरफ से बड़ा फैसला किया गया। राष्ट्रपति शासन लागू होने के बाद मोदी सरकार ने मणिपुर में मैतेई और कुकी बहुल इलाकों में करीब 2 साल बाद लोगों का फ्री मूवमेंट शुरू किया, लेकिन सरकार अपने इस कोशिश में भी नाकाम साबित हुई। फ्री ट्रैफिक मूवमेंट शुरू होते ही हिंसा भड़क उठी। इम्फाल, चुराचांदपुर, कांगपोकली, विष्णुपुर और सोनापति को जोड़ने वाली सड़कों पर जैसे ही बसें चलनी शुरू हुई, कुकी समुदाय के लोगों ने इसका विरोध शुरू कर दिया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने आवाजाही रोकने के लिए सड़कों पर पत्थर बिछा दिए, बसों, कारों में आग लगा दी। इस दौरान सुरक्षा बलों की तरफ से जवाबी कार्रवाई की गई। हिंसा कर रहे लोगों को रोकने के लिए सुरक्षा बलों ने लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले दागे। इस दौरान सुरक्षा बलों और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प भी हुई, जिसमें सैकड़ों लोग घायल हो गए। ऐसे में जगह जगह सुरक्षा बलों की तैनाती कर दी गई है। बता दें कि पिछले 2 साल से हिंसा की वजह से मैतेई और कुकी बहुल क्षेत्रों के बीच लोगों की मुक्त आवाजाही बाधित थी। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आदेश दिया था कि इन क्षेत्रों में सुरक्षित आवागमन को चालू किया जाए। इस आदेश के बाद कुकी समुदाय के लोगों ने चेतावनी दी थी और कहा था कि उनकी मांगों पर विचार करने के बाद ही ऐसा कुछ किया जाए। उन्होंने अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाने की मांग की है। ऐसे में अब देखना होगा कि मणिपुर में शांति बहाल करने के लिए केंद्र सरकार क्या रुख अपनाती है। यूपी के कुंडा से विधायक राजा भैया की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दिल्ली के सफदरजंग एनक्लेव थाने में उत्तर प्रदेश के नेता रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। उनके खिलाफ उनकी पत्नी ने प्रताड़ित करने का आरोप लगाया और उनकी शिकायत पर यह मुकदमा दर्ज हुआ है। आपको बता दें कि फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। इस पूरे मामले पर पुलिस का कहना है कि सफदरजंग एनक्लेव थाने में उत्तर प्रदेश के नेता रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। ये मामला पहले से क्राइम अगेंस्ट वुमेन सेल में चल रहा था। मामला मीडिएशन सेंटर भी गया था, लेकिन इसके बाद मामला जब थाने में आया तो केस दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि राजा भैया और उनकी पत्नी भानवी सिंह का तलाक का केस अभी भी कोर्ट में चल रहा है। बीते दिनों भानवी ने तलाक मामले पर दिल्ली के साकेत कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया था, जिसमें उन्होंने अपने पति राजा भैया पर शारीरिक और मानसिक शोषण करने के साथ ही एक महिला पत्रकार से अफेयर का भी आरोप लगाया था। राजा भैया के बारे में भानवी सिंह ने कहा था कि पति ने एक महिला पत्रकार से अफेयर की वजह से उन्हें घर से बाहर निकाल दिया था। इतना ही नहीं, वापस ससुराल भी लौटने नहीं दिया था। पत्नी भानवी ने राजा भैया पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। भानवी ने दावा किया है कि उन्हें टॉर्चर किया जाता है। वो विरोध करती तो राजा भैया हिंसा पर उतारू हो जाते। पुलिस को भानवी ने मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना के सबूत भी दिए हैं। भानवी की माने तो राजा भैया के साथ मेरे संबंधों में काफी समय से तनाव चल रहा था। इसी के चलते मैंने दिल्ली के सफदरजंग थाने में शिकायत दर्ज कराई है। 17 फरवरी 1995 को उत्तर प्रदेश के राज परिवार में शादी के बाद से ही कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। शादी के बाद मुझे अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी। ससुराल में मुझे घरेलू जिम्मेदारियों में लगा दिया गया। मेरे पति ज्यादातर समय लखनऊ में बिताते थे, जबकि मैं अपने वैवाहिक घर बैठी कोठी कुंडा प्रतापगढ़ में अकेली रहती थी। ससुराल में मेरी निष्ठा का सम्मान नहीं किया गया। मेरी सास मेरे वैवाहिक जीवन में दखल देती थी और मेरे पति इस पर कोई ध्यान नहीं देते थे। तमाम अत्याचारों को सहने के बाद भी शांत रही, लेकिन पिछले 1 साल में लगातार मेरे खिलाफ हमले हुए हैं। अपनी 30 साल की शादी में मुझे कई बार शारीरिक और मानसिक क्रूरता का शिकार होना पड़ा है। घरेलू हिंसा, क्रूरता और मेरे पति द्वारा मेरे खिलाफ किए गए अत्याचारों की घटनाओं का पूरा विवरण मैंने विस्तार से अपनी तहरीर में दी है। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। भवानी सिंह ने राजा भैया पर बहुत परेशान करने, मारने पीटने का आरोप लगाया है। उन्होंने राजा भैया पर मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का भी आरोप लगाया है। भानवी सिंह ने राजा भैया पर अपमान करने का भी आरोप लगाया है। वहीं मुकदमा दर्ज होने के बाद राजा भैया की ओर से अभी तक कोई बयान सामने नहीं आया है, जबकि भानवी सिंह के आरोपों के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई है। वहीं पुलिस का कहना है कि वे सभी पहलुओं की जांच कर रहे हैं और जल्द ही दोनों पक्षों से पूछताछ की जाएगी। गौरतलब है, राजा भैया उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बड़े और प्रभावशाली नेता माने जाते हैं। तहरीर में राजा भैया की पत्नी भानवी सिंह ने कई संगीन आरोप लगाए हैं। पत्नी की तहरीर पर आईपीसी की धारा 498A के तहत केस दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि धारा 498A के तहत पति और ससुराल पक्ष पर विवाहिता के साथ क्रूरता या अत्याचार के मामलों में कानूनी संरक्षण का प्रावधान है।
उत्तर प्रदेश के सीतापुर में दिल्ली लखनऊ नेशनल हाईवे पर दिन दहाड़े पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई। ये पूरी घटना थाना इमलिया सुल्तानपुर इलाके के हेमपुर रेलवे क्रॉसिंग के पास बने ओवरब्रिज के पास हुई है। सीतापुर में पहली बार किसी पत्रकार की गोली मारकर हत्या होने की घटना से पत्रकार भी काफी गुस्से में है। मृतक पत्रकार एक प्रमुख हिंदी अखबार के तहसील महोली से संवाददाता थे। परिजनों की माने तो दोपहर करीब 2 बजे के आसपास एक फोन आया कि पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी ने घर में बताया है कि तहसीलदार ने बुलाया और वो बाइक पर सवार होकर महोली अपने घर से सीतापुर के लिए चले हैं। 9 किलोमीटर दूर थाना इमलिया सुल्तानपुर इलाके में हेमपुर रेलवे ओवरब्रिज के ऊपर अज्ञात हमलावरों ने गोलियों से भूनकर उनकी हत्या की और शव को छोड़कर फरार हो गए। दोपहर 3 बजे के आसपास वारदात हुई। काफी देर तक लोगों को लगा कि हादसा तो नहीं, क्योंकि हत्या लखनऊ दिल्ली नेशनल हाईवे पर हुई है, जिस पर हजारों की तादाद में वाहनों का आना जाना रहता है। पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी को पहले जिला अस्पताल लाया गया, जहां पर शव का पहले एक्सरे हुआ, जिसमें 3 गोलियां लगी पाई गई। मृतक के चाचा ने बताया कि राघवेंद्र की किसी से कोई दुश्मनी थी नहीं। आशंका जताई गई है कि जमीन के विवाद और धान की खरीद को लेकर कुछ खबरें प्रकाशित की गई थी। सीतापुर के महोली कस्बे के रहने वाले पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी के बड़े भाई की कई साल पहले रेल हादसे में मौत हो गई थी, जिसके बाद उनके पिता हनुमान मंदिर के पुजारी महेंद्र वाजपेयी की भी मानसिक स्थिति बिगड़ गई थी। बूढ़े माँ बाप और पत्नी और 2 मासूम बच्चों के भरण पोषण की जिम्मेदारी उन्हीं पर थी। जैसे खबर परिजनों को लगी कि वो अस्पताल में बेहोश होकर गिरने लगे हैं, काफी देर तक शव को पोस्टमार्टम के लिए भी जाने से रोकते रहे। पुलिस भी शव को उठाते रहे। अब आप इसे सोच सकते हैं कि जब पत्रकार की हत्या हो सकती है तो आमजन कैसे सुरक्षित रह सकता है। वहीं पत्रकार की हत्या पर पुलिस ने बयान भी दिया है। देखिए, दोपहर बाद लगभग 3:15 बजे के आसपास यह सूचना प्राप्त हुई कि नेशनल हाईवे पर जो सीतापुर की साइट है, हेमपुर ओवरब्रिज के ऊपर एक आरटीआई एक्टिविस्ट और दैनिक जागरण के स्थानीय पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी उम्र लगभग 35 वर्ष की डेथ हो गई है। इस सूचना पर तत्काल थाना पुलिस पहुंची, अस्पताल भेजा गया। परिवारीजनों से वार्ता की जा रही है, इनसे तहरीर लेकर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। हमारी 4 टीमें अभी लगी हुई हैं, सभी आसपास के सीसीटीवी कैमरे और इन सब को संभाल रही हैं। शीघ्र ही हम इसका खुलासा करेंगे। सर, जिस तरह से 3 गोलियां मारी गई हैं, शरीर से भी बुलेट निकली हुई है, उससे लग रहा है कि जो हमलावर में से उसकी हत्या में शामिल हैं जो लोग, वो शार्प शूटर टाइप के लग रहे हैं, क्योंकि नेशनल हाईवे पे हत्या हुई। सर देखिए, ये विवेचना का विषय है। अभी क्या कारण है और किस कारण से हत्या की गई, इसके बारे में गहराई से अन्वेषण करेंगे। हम जो तथ्य प्रकाश में आएगा उसके आधार पर प्रभावी कार्रवाई करेंगे। इस हत्या को लेकर नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने योगी सरकार पर सवाल उठाए। चंद्रशेखर ने एक्स पर लिखा, उत्तर प्रदेश में जंगल राज, अब पत्रकार भी असुरक्षित। सीतापुर जिले के इमलिया सुल्तानपुर थाना क्षेत्र में दैनिक जागरण में कार्यरत पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी की दिन दहाड़े हत्या अत्यंत दुखद और दंडनीय है। घटना ये साबित करती है कि उत्तर प्रदेश में अपराधी शासन से भी ज्यादा ताकतवर हो चुके हैं। जब लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर दिन दहाड़े गोलियां बरसाई जा रही हैं, तो आम नागरिकों की सुरक्षा की क्या ही उम्मीद की जाए। यूपी सरकार से हमारी मांगे हैं। पहली, दोषियों को शीघ्र गिरफ्तार कर कठोरतम सजा दी जाए। दूसरी, पत्रकारों की सुरक्षा के लिए विशेष कानून बनाया जाए। वहीं दूसरी ओर यूपी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने भी मामले में योगी सरकार पर हमला बोला है। नहीं, मैंने देखा, पूरा परिवार दुखी है, मर्माहत है और बहुत ही दुखद घटना है, हृदय विदारक घटना है। इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। ये एक युवा पत्रकार की गोली मारकर दिन दहाड़े हत्या कर दी जा रही है, बहुत ही शर्मनाक है। उत्तर प्रदेश सरकार के लिए मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही दुखद है और सरकार को इस पर तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए। योगी जी को केवल बड़ी बड़ी बात बोलने से और फर्जी बुलडोजर चलवाने से और फर्जी इनकाउंटर नहीं, सच में कराइए, जो सच में इससे लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो। पूरी तरीके से सरकार से मांग करते हैं 1 करोड़ रुपए इनके परिवार को दिया जाए, सरकारी नौकरी इनकी पत्नी को दिया जाए और स्वयं कांग्रेस पार्टी इनकी आर्थिक मदद करे। अभी तक क्या लगा देखने में, क्या किस लिए इनकी हत्या हुई, क्या अभी तक मुझे जो जानकारी मिली है कि यहाँ पर जो एक यहाँ का जो अपराधियों का और सरकारी तंत्र का जो गठजोड़ है, उसी के खोलने का काम इन्होंने किया था, उजागर किया, उसके तहत इनकी हत्या की गई है, जिसको आम जनता के सामने, प्रदेश की जनता के सामने सत्य आना चाहिए। जिस तरह से इनकी गाड़ी को थोड़ी टक्कर मारी गई, उसके बाद गोलियां बरसाई गई इन पर, क्या इस लगता है कि पत्रकारों के साथ अगर इस तरह का है तो आम आदमी के साथ क्या होगा? बोल रहा हूँ, जब पत्रकार ही सुरक्षित नहीं है तो आम आदमी कहाँ से सुरक्षित? जो जनता की बात उठाने वाला, जनता की दुख दर्द को उठाने वाला, उनकी कमियों को बताने वाला, अब उस तरह की आवाज़ को दबाया जा रहा है इस सरकार में। पूरी तरीके से जंगल राज है।
दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो जाए तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहले इंसोमेनिया, नींद ना आना, स्लीपिंग डिसऑर्डर, इंसान सारी रात करवटें बदलता है, नींद नहीं आती, स्ट्रेस लेवल, एंजाइटी बढ़ जाती है इससे, क्योंकि कोर्टिसोल हार्मोन को रोकने में मदद करता है। और अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो कोर्टिसोल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से स्ट्रेस और एंजाइटी हो जाती है। मूड स्विंग्स, इंसान को पता नहीं चलता उसके मूड स्विंग्स होते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में गुस्सा आना, थोड़ी थोड़ी देर में चिड़चिड़ापन होना, क्योंकि ये सेरोटोनिन हार्मोन को बढ़ने में मदद करता है। अगर आपकी बॉडी में लेस मैग्नीशियम इज इक्वल टू लेस सेरोटोनिन, और सेरोटोनिन हैप्पीनेस का हार्मोन है। अलावा इसके ये फटीग को भी कम करता था। अगर आपकी बॉडी में मिनरल डेफिशिएट है, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो आपको थकावट बहुत जल्दी फील होगी, जरा सा काम करती है आपकी बॉडी थक जाएगी। पुअर डाइजेस्टिव सिस्टम, ये डाइजेस्टिव सिस्टम को भी मैनेज करने में बड़ा शानदार रोल प्ले करता है, और अगर इसकी डेफिशिएंसी है तो कॉन्स्टिपेशन, डायरिया जैसी प्रॉब्लम हो जाती है। माइग्रेन, बहुत खतरनाक प्रॉब्लम है माइग्रेन। अगर डेफिशिएट है आपकी बॉडी मैग्नीशियम से तो आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम भी हो सकती है। ब्लड प्रेशर, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम कम है तो आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है। इरेगुलर हार्ट बीट, ये हार्ट बीट का बढ़ जाना, कम हो जाना, बढ़ जाना, कम हो जाना, मैग्नीशियम डेफिशिएट होने की निशानी है। ऑस्टियोपोरोसिस, बोन हेल्थ वीक हो जाती है, क्योंकि आपकी बॉडी का 60% जो मैग्नीशियम है वो आपकी बोन्स के अंदर होता है। अगर आप बाहर से मैग्नीशियम नहीं ले रहे हैं तो आपकी बॉडी जो है वो हड्डियों में से लेना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम भी हो सकती है, आपकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। और मसल क्रैम्पिंग, मसल क्रैम्प, नस पे नस का चढ़ जाना, मसल्स पे अकड़ जाना, बिल्कुल चलना मुश्किल हो जाता है। तो मसल क्रैम्पिंग भी तभी होती है जब आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो। और दोस्त, हमारे यहाँ 90% से ज्यादा लोग मैग्नीशियम डेफिशिएंसी के शिकार हैं। कहां से मिलेगा मैग्नीशियम, कितनी मात्रा में लें, किस क्वालिटी का लें? तो उसका जवाब है वेस्टीज प्राइम CMD। इसके अंदर आपको भरपूर मात्रा में मैग्नीशियम मिलेगा, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। थैंक यू सो मच। दर्शकों, देख लिया आपने हमारे वीडियो को। हमें खुशी होगी कि आपने हमारे न्यूज़ को लाइक किया और दूसरों को शेयर किया। अगर अभी तक हमारे चैनल फोकस हिंदुस्तान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। हम हाजिर हैं खबर के लिए।